नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की राजनीति इन दिनों हिंदुत्व के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के तकरीबन सभी दल हिंदुत्व के एजेंडे पर अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। बस फर्क इतना है कि कोई हार्ड हिंदुत्व पर चल रहा है तो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पर। कांग्रेस हिंदू को हिंदुत्व से अलग बताती है, जबकि बीजेपी दोनों को एक ही मानती है। ऐसे में अब जैसे जैसे विधानसभा लोकसभा के लिए सियासी तस्वीर साफ हो रही है, वैसे वैसे तमाम दल हिंदुत्व को लेकर अपना अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं। अब चूंकि चुनाव राजस्थान में भी होने हैं और बात हिंदू और हिंदुत्व की चल ही पड़ी है, तो मुखिया खुद भी भाजपा को इस कार्ड पर खेलने का मौका नहीं देना चाहते। पिछले एक साल की बात करें तो प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थल होगा जहां प्रदेश के मुखिया ने शीश न झुकाया हो। अब देखना यह कि हिंदुत्व नीति आखिर मजबूत कितनी है। बात आज इसी खास मुद्दे पर। ऐसा माहौल बना दिया कि हम तो हिंदू है ही नहीं, मतलब हम हिंदू नहीं हैं। वोट के लिए वो सारी चीज करेंगे, लेकिन वोट के बाद में उनको कोई धर्म, कोई जाति, कोई याद नहीं आएगा। हिंदुत्व नीति कितनी मजबूत, बेहद अहम मुद्दा है और उसके लिए चर्चा के लिए भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भंडारी जी हैं, अमित शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप नेता हैं, और साथ ही धर्मगुरु बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। कुछ ही देर में कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत बाल मुकुंदाचार्य जी आपसे ही करते हैं, और उसकी वजह ये भी कि हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, हर कोई एक ना एक एजेंडा लेकर या फिर एक ऐसा विषय लेकर चलता है, ऐसा मुद्दा लेकर चलता है ताकि जनता उनके साथ आ सके, चुनाव में जीत हो सके। लेकिन जब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात आती है तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नजर आती है कि बीजेपी के पिच पर खेलने के लिए और उसको मात देने के लिए तैयारी कर रही है। हिंदुत्व या हिंदू की बात करें, चुनावों में कितनी अहमियत ये रखता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पिछले कुछ वर्षों से मैं कहूँगा जब से मोदी जी, योगी जी का जब से समय प्रारंभ हुआ राजनीति में, तो आप देखें कि राम मंदिर भी बनने लगा और काशी विश्वनाथ भी परिवर्तन होने की, और जो कब्जे वाली भूमि उसकी भी चर्चा कोर्ट में चलने लगी। और भी कई अन्य ऐसे मुद्दे थे जो मुगल काल से मंदिर तोड़ दिए गए थे, हमारे अध्यात्म स्थल और बड़े बड़े मठों को नष्ट कर दिया गया था, उनका पूर्ण जीर्णोद्धार का काम, राम मंदिर का निर्माण का काम, और हिंदुत्व की चर्चा चारों ओर होने लगी। ये तो तय है कि भाई ये सनातनियों का देश है और यह हिंदुत्व की पहले बात होनी चाहिए, सनातन की पहले बात होनी चाहिए, जिसको पूरा विश्व मानता और जानता है। उस परंपरा को हमेशा चर्चा में अभी होने लगी है। चर्चा क्यों? ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, सबसे पुराना परंपरा है, सबसे पुराना इतिहास है हमारे हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का। तो अभी जो चर्चाएं होने लगी है, राजनीति लोग उसको जो लेने लगे हैं, वो राजनीति लोग लेने लगे अपने मुनाफे और लाभ के लिए। बाकी पुराने आप हमारे लोक देवताओं की भी चर्चा करें तो उस सनातन को बचाने के लिए बलिदान दिए हमारे देवता, जिनको लोक देवता के रूप में हम मानते हैं। हमारे सिख पंथ से हमारे जो गोविंद सिंह जी हुए और अन्य हुए, उन्होंने हमारे धर्म को बचाने के लिए तो अपने आप को बलिदान किया, अपने बच्चों का बलिदान किया। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है। अब कोई आज सिर्फ खाली अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए अगर खाली हिंदुत्व की बात करता है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है। कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी कल्ला जी, बहुत स्वागत है सर आपका। अहम सवाल यही है कि सेकुलर हमेशा से कांग्रेस रही है, कांग्रेस का अलग वोट बैंक भी रहा है। सॉफ्ट हिंदुत्व या हिंदुत्व की बात करती बीजेपी रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती नजर आती है। अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर लें, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर वो गई, नर्मदा घाट गई, वहां पर पूजन किया। हम अगर प्रदेश के मुखिया की बात कर लें, वो भी एक एक मंदिर, एक एक धाम जाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब जो कांग्रेस है उसने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है? क्या प्रश्न पूछा? सुना ही नहीं दिया। बीडी कल्ला जी, सवाल अहम यही है कि क्या कांग्रेस ने अपना ट्रैक चेंज किया? आप तक आवाज आ रही है? सर आप तक आवाज आ रही है? चेंज नहीं किया, हम शुरू से ही जो है अपना, हाँ आ रही है। कांग्रेस के नेता धर्म के प्रति, और ये कहना चाहिए शुरू से ही आस्थावान रहे हैं, लेकिन वो ढोंग नहीं करते थे।
मुझे याद है 84 में माउंट आबू में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में आई थी, और आने के बाद उन्होंने वहाँ महेश मठ में जाकर के रुद्राभिषेक किया, लेकिन उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाए, उन्होंने कोई वहाँ पर उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। वो भजन और अध्यात्म को जिसको कहा गया है कि गुप्त रखना चाहिए, गुप्त रखती थी, प्रकट नहीं करती थी। कल्ला जी, लेकिन बहुत पहले और अब में तो फर्क भी आ गया ना। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लोग ढोंग नहीं करते थे, लेकिन भरोसा हमेशा से रहा है। धर्म की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। दिग्विजय सिंह वहां पर मुख्यमंत्री रहे, 2 बार लगातार रहे, और तीसरी बार में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ उन्होंने रुख किया था, और तब से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉफ्ट हिंदुत्व पर टर्न लेते ही या ट्रैक थोड़ा बदलते ही नुकसान चुनाव में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक हमेशा से अलग रहा है? सर आप तक आवाज आ रही है? बीडी कल्ला जी, मेरे से पूछा है? आप बिल्कुल बिल्कुल आपसे ही सवाल। मेरे को जवाब देना है क्या बिल्कुल इसका? बिल्कुल सर, आपको ही जवाब देना है। आपने दिग्विजय सिंह जी से पूछा है? दिग्विजय सिंह के बारे में सवाल था सर, कि जब मध्य प्रदेश से 2 बार वो लगातार सीएम रहे। शुरू से ही सभी धर्मों का आदर करने वाली है जी। हाँ, ऐसा है कि कांग्रेस के लोगों का अपने अपने धर्म को सब मानो और एक दूसरे के धर्म का आदर करो, ये भावना हमारी रही है। बीजेपी जो है वो, और बीजेपी क्या करती है, धर्म का ढोंग करती है। गणेश जी को दूध पिला दिया, हमको वोट दो। लोगों के पेट खाली पड़े हैं। आज हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, किसान की इनकम दुगनी करेंगे। ठीक है कल्ला जी, आप खोखले साबित हुए। चलिए ठीक है, आप बीजेपी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। लेकिन प्रकाश भंडारी जी, सवाल मेरा था बीडी कल्ला जी से, लेकिन बीडी कल्ला जी एक बात बार बार कह रहे हैं कि हम ढोंग नहीं करते। यानी जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, जो हार्डकोर हिंदुत्व की या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करता है, जो मंदिर धाम जाता है वो दिखा भी रहा है, वो ढोंग कर रहा है। कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब देश आज़ाद हुआ तो सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का जो नारा है वो कांग्रेस ने दिया था। और कांग्रेस की जो सोच थी वो ये थी कि इतने बड़े देश के अंदर जहाँ हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सभी रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, वहाँ पर आज हम सेक्युलरिज्म की बात अगर ना करें तो कभी भी देश को एक माला में हम उसको गूंथ नहीं सकते कभी भी। अब आप इसकी बात करें, देखिए बांग्लादेश जो है वो खुद ही सेकुलरिज्म का अनुयायी है। भारत की तरह वहाँ भी सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म जो एक है वो आदर्शवाद, वो एक आदर्श धर्म की कल्पना लेकर के चलता है, जिसमें सबको समान अधिकार होते हैं। ये इसकी नींव रखी थी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप जो तांडव हुआ धर्म के नाम पर, और मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसको अच्छी तरह भुनाया गया। अच्छी तरह यूँ बनाया गया कि एक ध्रुवीकरण का एक सिलसिला शुरू हुआ कि हिंदुत्व को अलग कर दिया जाए और धर्मों से। और हिंदुत्व चूँकि जो जनसंख्या जो है हिंदुओं की ज़्यादा है, तो ऐसे जो जिस तरह नारे दिए जाते हैं, इस तरह के जो कैंपेन चलाए जाते हैं, उसका असर तो पड़ता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। तो धर्म जबरदस्त, ये एक देश के अंदर एक नया नारा हिंदुत्व के नाम पे चालू हुआ, और उसका जो कुछ हम आज देख रहे हैं वो लगभग पूरा देश ही करीब एक तरफ है, हिंदुत्व एक तरफ है, बाकी सारे धर्म एक तरफ। ये कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ये कोई अच्छा विचार भले ही नहीं। कितने अगेंस्ट में बात करें, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सब हिंदुत्व की ही बात करने लगते हैं, ये नजर आता है। भले इससे पहले कितने भी बयान आते रहे, बात अपनी सभी नेता रखते भी रहे हैं। अमित शर्मा जी, आम आदमी पार्टी भी क्या इसी ओर जा रही है? आम आदमी पार्टी की नीति क्या है? जी, मैं 2 शब्दों से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो,
लाल और हरे में मत बांटो, मेरी छत पर तिरंगा रहने दो। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप, और इस बात को बताते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हिंदुस्तान के अंदर आज तक जो राजनीति जिस तरह से चलती आई थी, उस राजनीति को बदलने का श्रेय जो है हमारी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। आज तक कांग्रेस और बीजेपी हिंदू और मुस्लिम, मंदिर और मस्जिद दंगे के ऊपर ही राजनीति करते आए और अपनी सरकारें बनाते बिगाड़ते आए। लेकिन आज पिछले 8-10 वर्षों से स्थिति ये हो गई है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनको जनता के जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, उसके ऊपर इनको बात करनी पड़ रही है। और आप देख सकते हैं कि गहलोत साहब जिस तरह से, वो तो पूरी कार्बन कॉपी कर रहे हैं, हमारी जो पॉलिसीज हैं उनको कार्बन कॉपी कर रहे हैं। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व। मैं एक हिंदू होने के नाते इस बात से बड़ा मेरे को आहत होता हूँ कि हिंदुत्व जो है एक बहुत ही पवित्र शब्द है। ये कोई एक वस्तु नहीं है कि कोई हार्ड है या सॉफ्ट है। आप हिंदुत्व तो हिंदुत्व है। आपसे पूछा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? यही तो समझने की कमी है कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है, क्यों नहीं करता है? जब चुनाव आते तब क्यों हिंदुत्व को समझने की, या फिर हम हिंदुत्व के साथ आचार्य साहब महोदय उपस्थित है, आप इनसे पूछिए कि सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है। बिल्कुल, मैं सवाल उनसे लूंगी, वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। अहम तस्वीरें भी दिखाते हैं। प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किया गया है। अहम तस्वीरें एसएम स्टेडियम से दिखाते हैं आपको, जहां पर यह आयोजन चल रहा है। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र शिरकत कर रहे हैं। एसएम स्टेडियम से ये सीधी तस्वीरें। प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किया गया है। एसएम स्टेडियम में ये लीग चल रही है। कई खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं। चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र भी यहां शिरकत कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प तस्वीरें हैं जहां ये लीग जारी है, जीत हार की कोशिशें यहां पर जारी है और इसका लुत्फ भी दर्शक उठा रहे हैं इस लीग का। कई खास मेहमान मौजूद हैं जो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया चैनल है डॉक्टर जगदीश चंद्रा भी मौजूद हैं एसएम स्टेडियम में, जहां इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और चलिए चर्चा का रुख करते हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी भी हमारे साथ हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, आपने सभी की बातें सुनी, सब अपने अपना पक्ष यहाँ पर रखते नजर आए, लेकिन सवाल मेरा वही है कि जब चुनाव आते हैं तब सुर बदल जाते हैं। हिंदुत्व की बात तब और ज्यादा प्रखर हो जाती है। लोग समझने लगे कि ये मुद्दा बेहद अहम है और इसे हमें पकड़ कर रखना चाहिए ताकि शायद यहाँ पर फायदा हो सके। और इससे पहले भी आपने फायदे नुकसान की बात की थी। देखिए, ऐसा है, अभी मुझसे पूर्व भंडारी जी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रारंभ से सर्कुलर की बात की है, बात ठीक है, लेकिन जब देश का बंटवारा हुआ और देश से एक समाज अलग हुआ और उसके बाद उनकी अपनी व्यवस्था उन्होंने अपनी बना ली। अगर यहाँ पर अब बहुसंख्य समाज रहता है और वो अपनी पूजा प्रार्थना पाठ और अपने जिसे आप हिंदुत्व कह रहे हैं उन सब चर्चाओं को खुल के करता है, बताता है, तो उसमें फिर क्या ये एक तरफा थोड़े ना हुआ। ये तो इस देश में पुरानी परंपरा है। ये इस देश में बहुसंख्यक समाज रहता आ रहा है कि आपने नियम बना दिया, कानून बना दिया, तो क्या अब उनका नियम कायदे उनके ऊपर आप लगा देंगे कि वो अपना पूजा पाठ दिखाए नहीं, यानी दिखाना मतलब ढोंग हो गया। बिल्कुल गलत बात है। ये देश सनातनी है और किसी को दिखाने में कि देखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सबका अपना अपना वो है। अब हम लोग कहीं अगर बाहर जाते हैं और उनकी परंपराएं वो लोग निभाते हैं और हम उन्हें देखते हैं, तो क्या हम उनको रोक लगा देंगे? इस देश की पुरानी परंपरा है। हाँ, लेकिन राजनीतिक लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि आजकल समझदार हैं सब वोटर, सब समझते हैं कि कौन दिखावे के लिए कर रहा है और कौन सच्चाई में इसको अपना रहा है। पिछले जो माहौल कुछ 10-20 साल में बना है सनातनियों का, हिंदुत्व का, ये जो पूरे भारत में और भारत से पूरे विश्व में जो चर्चा का विषय बना है, और पत्र पत्रिकाएं मीडिया से लेके हर जगह सनातन, हनुमान चालीसा और सब यही सब चर्चाएं, धर्म की चर्चाएं, अध्यात्म की चर्चाएं होने लगी है। तो ये माने कि कुछ तो परिवर्तन है ही, संगठित हो रहा है हिंदुत्व संगठित होकर। अब वो पार्टी पॉलिटिक्स वाले उसको बना रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये तय है कि जागृति है इस समय
और संगठित होकर हिंदू अपनी पुरानी परंपराओं को वापस स्थापित करना चाहता है। और उसका जीता जागता प्रमाण अभी देखा हमने कि संसद का जब नया भवन का हुआ तो देखा आपने सभी धर्म के धर्मगुरु आए थे, सभी धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की, सबको बराबर सम्मान मिला। ये कह ही नहीं सकते कि उनको सम्मान नहीं मिला, सबको बराबर सम्मान मिला, नहीं तो एक तरफा एक पूजा पाठ ही हो जाती। और वहां नंदी के रूप में भी, नंदी के रूप में हमारी पुरानी परंपरा थी जिसको भी वहां विराजमान किया गया। तो ये माने कि अभी इस समय जो परिवर्तन है वो सामूहिक रूप से संगठित होकर और हिंदुत्व का और कहते हैं भगवान का और पूजा प्रार्थना पाठ हवन यज्ञ इत्यादि का वो चारों ओर अभी माहौल है और अभी तेज गति से ये बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है। तो इसको राजनीति लोग जरूर अपने स्वार्थ के लिए जरूर ले सकते हैं, बाकी हाँ माहौल जो है वो सबके अंदर अंतरात्मा से परमात्मा के लिए सब सामूहिक रूप से आवाज निकल रही है, यानी पहले से भी और ज्यादा बढ़ रहा है। ये एक अच्छा मैसेज भी है। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानदेव जी, बहुत स्वागत है आपका। हिंदुत्व की बात बीजेपी लगातार करती रही है, मंदिर दर्शन लगातार करती रही है, हर चुनाव में राज्यों में एक अहम मुद्दा भी ये रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि वो भी पहले से जुड़ी हुई थी लेकिन ढोंग नहीं करती जो बीजेपी करती है। कांग्रेस भी इसी राह पर। ज्ञानदेव जी, ढोंग तो कौन कर रहा है, ये जनता देख रही है, ये पब्लिक है, जानती है पब्लिक है। 71 साल में प्रियंका गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को नर्मदा का पूजन याद आया और जाकर के मध्य प्रदेश में पूजन किया और अब भगवा झंडा लहरा रहे हैं कमलनाथ। बड़ा आश्चर्य है। इनके पुरखा पंडित जवाहरलाल नेहरू इससे पहले भी इंदिरा जी वगैरह कुंभ में इनमें जाती रही है, आपको जानकारी नहीं है। कांग्रेस हमेशा हिंदू मंदिरों में इनमें सब में जाती रही है, लेकिन हम उसका राजनीतिक लाभ नहीं लेते थे। हम बराबर धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, निरंतर अभिषेक करने वाले लोग हैं और हमारी लोकसभा की सेंट्रल हॉल में ये लिखा हुआ है, अयम निज परोवेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुदेव कुटुंबकम। ऋग्वेद की ऋचा कहती है तेरा मेरा। भारत की संस्कृति नहीं है, भारत की संस्कृति उदार चरित्र वाली है जिसमें सारा संसार एक कुटुंब और कुंबे की तरह है। तो मुसलमान जो वोटर है वो आपसे कट जाएंगे, जो मुसलमान वोटर है वो आपसे कट जाएंगे। आप हिंदू बन रहे हैं, बीजेपी के लोगों से ज्यादा कट्टर हिंदू हैं। कांग्रेस ही बंधु हो, ज्यादा कट्टर हिंदू हो, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं आपका। आप हिंदुत्व से जुड़े हैं, देने का आपको अधिकार नहीं है। आपको हिंदू की परिभाषा बता दीजिए, हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा बता दीजिए आप। महंगाई का आंदोलन और श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। हिंदुत्ववादी तो आत्मा है, हिंदू एक शरीर है, तत्व है, हिंदुत्व है, उसको आपने नकार। आप श्रीमान राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लोग बाहर जाके लड़की, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं। बोला कि नहीं बोला बताइए? आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी ने कभी, कोई राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा, आप गलत कह रहे हैं। हिंदू की परिभाषा बताइए, आप हिंदू किसे कहते हैं? मैं बोल रहा हूँ ऐसा है कि उनकी जबान पर कंट्रोल नहीं है। न तो आप कर सकते हो कांग्रेसी नेता, ज्ञानदेव जी, न श्रीमान ज्ञानदेव जी इसे आप कैसे देखिए? अच्छी बात है ना कि हिंदुत्व की बात बीजेपी करती रही और अब कांग्रेस भी बात कर रही है, भले टक्कर इस मुद्दे पर हो चुनाव में। हम स्वागत करते हैं जी, हिंदुत्व पे लौट आए हैं, हिंदू बने लौट आए हैं। ये पूछिए हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू करें पर इनका मुसलमान वोटर नाराज हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। कल्ला साहब, एक अहम सवाल है, बीडी कल्ला जी, एक अहम सवाल है। देखिए कांग्रेस पर सेकुलर होने की छाप तो है, सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। बीडी कल्ला जी, आप कह रहे हैं, कांग्रेस भी कहते हैं हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो बार बार ये कहा जाता है कि एक फिक्स वोट बैंक है जो कांग्रेस के साथ ही जाता है, जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देता है। उसी पर इस सवाल हमेशा कांग्रेस पर उठता है, क्या हमेशा से जैसे चुनाव होते रहे हैं, जो मुद्दे कांग्रेस के रहे हैं वैसे ही रहेगा, या इस बार कांग्रेस कुछ अलग खेलने वाली है इस चुनावी पिच पर? मैडम, इनसे ये पूछिए हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू की परिभाषा हम जानते हैं, इनको हिंदू की परिभाषा ही नहीं आती कि हिंदू कौन है। उन्होंने अभी जवाब भी दिया है सर, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप दे दीजिए बीडी कल्ला जी,
क्योंकि मुद्दे पर हम जो बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत ही ये मुद्दा इतना छोटा नहीं है, इस पर तो जितनी चर्चा की जाएगी मैं सर बता वक्त देता कम ही हूं। पड़ेगा। ऐसा है, जी हाँ, ऐसा है जिसका वेद पुराण उपनिषद गीता महाभारत रामचरितमानस ये जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अन्याय हो रहा है। गुरु ग्रंथ साहब आगम निगम पौराणिक शास्त्रों में विश्वास है, और जो गौ पूजक है और जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है वो हिंदू है। ये करपात्री जी महाराज ने कहा था। इनको परिभाषा तो आती नहीं, हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हम हमेशा संध्या बंदन करते हैं, वेद पाठ करते हैं, हर तरीके से हिंदू धर्म का पालन करते बीडी हैं। कल्ला जी, आपके लेकिन बारे में दूसरे पता है धर्मों सर, का आप आदर तो भी करते हैं, लेकिन बात पूरी लेकिन ये कांग्रेस लोग की जो हो रही हैं है। केवल मात्र बात हिंदू पूरी का कांग्रेस नाम की हो लेकर रही के है। बीडी कल्ला जी, आप तो करते हैं, आपको वो इसका कांग्रेस ज्ञान है, लेकिन बात में- पूरे कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस में सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। आप इसका जवाब दीजिए। ज्ञानदेव जी, आप पूरी मुद्दे से भटक कांग्रेस रहे हैं सर, हम मुद्दे धर्म पे का बात पूरा करते पालन हैं। करती है। किसका? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हमेशा से हिंदुत्व के साथ कांग्रेस रही है और कोई नई बात नहीं है इस बार चुनावों में जो नजर आता है। बीडी कल्ला जी, लास्ट कमेंट क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। अबे मैं एक बात कह रहा हूं मैडम, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने, श्रीमान राहुल गांधी ने ऐसा है, अमेरिका में इंदिरा जाके गांधी अभी जी, भी कहा है कि नेहरू जी, मुसलमानों सभी के लोग साथ अन्याय कुंभ के हो रहा मेले है। में जाते थे, उनका मुसलमानों के विश्वास साथ चलिए ठीक है अन्याय सर, हो क्योंकि रहा वक्त खत्म हो ऐसे चुका है। जैसे 1980 में शुक्रिया दलितों शुक्रिया का- आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हिंदुत्व नीति कितनी मजबूत है ये चर्चा हम करना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे इस बीच में अपनी अपनी बात रखी गई, अपने अपने मुद्दे यहाँ पर सामने आए, जिससे हमारे मेहमानों ने भी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अहम बात तो यही है कि देखिए, हिंदुत्व और हिंदू की बात की जाती है, क्या है इसे समझना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले भले ही इसे दरकिनार किया जाता था, लेकिन आज लोगों के अंदर ये बात उतर चुकी है। ये बात अलग है कि हम पॉलिटिकल अगर लोगों की बात करते हैं तो वो इसे मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि पता है कि लोगों का जुड़ाव इससे है, ये अंदर तक यानी आत्मा तक घर करती है, और ऐसे में इसको मुद्दा क्यों ना बनाया जाए। बहरहाल जनता सब जानती है कि कौन मुद्दे पर बात कर रहा है, कौन वास्तविक तौर पर हिंदुत्व की बात करता है, हिंदुत्व के साथ है, और इसका फायदा चुनावों में किससे मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।